इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किसी भी ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे रुकवा सकते हैं। देखिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए कई बार आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली और रजिस्ट्री करवाने के बाद वो पैसा नहीं देता है, तो वहाँ पे आपको दाखिल खारिज रुकवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा, यदि मान लीजिए फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली है या किसी ने गलत तरीके से रजिस्ट्री करा ली है या मान लीजिए आपके पैसे नहीं दिए, तो आप दाखिल खारिज कैसे रुकवा सकते हैं। दाखिल खारिज की आपत्ति कैसे लिखेंगे वो मैंने पूरा प्रारूप दिया है और मैं आपको बताऊँगा कि आपत्ति आप कैसे लगा सकते हैं और क्या होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आपको इस टॉपिक से जुड़ी कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सबसे पहले फॉलो करें और वहां पे अपना प्रश्न पूछें। और यदि मान लीजिए आपको इस प्रकार के और भी प्रारूप चाहिए हैं, आपको लिखना नहीं आता, लिखना सीखना चाहते हैं, और भी प्रारूप चाहिए हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों की ही लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आते हैं अपने आप टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आपत्ति जब भी आप देते हैं एडवोकेट के थ्रू ही दिलवाएं आप, लेकिन मैं बता देता हूं उसमें तथ्य कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, ये जो मैटर मैंने बनाया है, ये जो मैंने आपत्ति लिखी है, वो मैंने आपत्ति इस मैटर पे लिखी है कि एक लड़का जो होता है उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके पिताजी की मृत्यु से एक माह पहले किसी ने फर्जी रजिस्ट्री, यानी कि उसकी पिताजी की जगह किसी अन्य लड़के को अन्य व्यक्ति को पेश कर दिया और उसके पिताजी की फोटो लगा दी और फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। उसके आधार पर मैंने ये आपत्ति बनाई है। चलिए, आपत्ति कैसे लिखते हैं सबसे पहले जान लेते हैं। आपत्ति में क्या क्या होता है, कौन कौन से बिंदु होते हैं वो भी जान लेते हैं। न्यायालय श्रीमान तहसीलदार जिला, जो भी आपका तहसील हो और जो भी आपकी जिला हो, वाद संख्या वर्ष 2021। मैंने कहा कि आपके एडवोकेट के थ्रू ही ये आपत्ति लगाई जाएगी। आपत्ति द्वारा जो भी नाम हो और पुत्र, जिस पिता का नाम, यहाँ पे देखिए पुत्र किसके हो आप, उसके नाम डालना है, निवासी, तहसील, जिला, विरुद्ध अंतरण रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले अंतरण रिपोर्ट द्वारा प्राप्ति गलत तथ्यों पर आधारित है तथा विधिक प्रक्रिया के विपरीत निरस्त होने योग्य है। यह है कि विवादित भूमि में अंकित काश्तकार, देखिए ये जो जमीन जो थी उसके काश्तकार जो प्रार्थी के पिता थे, यहाँ पे जो भी प्रार्थी का पिता था, जो भी XYZ आप कुछ मान लीजिए, उसके पिताजी का नाम आ जाएगा। उसने बताया कि भाई इनका जो है हमारे पिता का इस भूमि पर अंकित खातेदार काश्तकार थे। तीसरा यह है कि प्रार्थी के पिता अपनी मृत्यु के एक माह पूर्व बीमार थे तथा मृत्यु के 15 दिन पूर्व तक उन्हें सोचने समझने की शक्ति भी जा चुकी थी तथा इसी बीच वह प्रार्थी के घर पर ही रहे, घर के अलावा कहीं नहीं गए। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई तबीयत खराब थी, घर के अलावा कहीं नहीं गए। यह है कि आवेदक ने इसी मध्यम मेरे पिता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को उप निबंधक यानी कि रजिस्ट्रार कार्यालय में, जो भी रजिस्ट्री ऑफिस में प्रस्तुत कर किसी अन्य व्यक्ति का फोटो लगाकर फर्जी बैनामा करा लिया है तथा कथित बैनामा पर लगा फोटो मेरे पिता का नहीं है। यहाँ पे फोटो भी उसके पिता का नहीं है। पांचवा यह है कि बैनामा में जो गवाह हैं वह क्रेता के, जिसने जमीन खरीदी है, उसके रिश्तेदार हैं, जिनने मिलकर उक्त फर्जी बैनामा करवाया है, जिन्होंने आपराधिक कृत्य किया है। इस संबंध में आपराधिक कार्रवाई की जा रही है। छठवां जो है तथ्य वो है, यह है कि गांव में घोषणा पत्र पहुंचने पर, गांव में एक नोटिस जाता है, घोषणा पत्र पहुंचने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि तब प्रार्थी ने बैनामा की नकल प्राप्त कर दीवानी न्यायालय से उसे निरस्त कराने का वाद दायर, यहाँ पे देखिए निरस्त होगा, वाद दायर किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। देखिए, मैं आपको बता दूं, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए आप तो तहसील में आपत्ति देंगे, लेकिन रजिस्ट्री कैंसिल कराना है आपको, तो आप जो है जो भी दीवानी न्यायालय है वहाँ पे आप निरस्त कराने के लिए आप वहाँ पे केस कर सकते हैं। सातवां यह है कि उक्त कथित बैनामा पूर्णतः वह फर्जी दस्तावेज है तथा आवेदक को कोई हक प्राप्त नहीं होता है, समस्त प्रक्रिया झूठ पर आधारित है। आठवां यह है कि विवादित भूमि पर अपने पिता के समय से ही काबिज चला आ रहा हूं तथा आज भी काबिज हूं। इस कथित क्रेता का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, यानी कि वह सीधा कह रहा है कि भाई अपने पिता के, जब उसके पिता जिंदा थे तब से वह इस पर काबिज है और क्रेता का कभी कब्जा ही नहीं हुआ है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि नामांतरण सूचना निरस्त करने की कृपा करें। दिनांक आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर। देखिए, मैंने यहाँ पे बताया आप दाखिल खारिज तो रुकवा सकते हैं, लेकिन आप रजिस्ट्री कैंसिल करवाना है तो आपको दीवानी न्यायालय जाना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।